बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की। उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ क्योंकि अब उनका इस्तीफा मंजूर हो गया है। तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कल रात को आया और तब से समझ लीजिए राजनीतिक गलियारों में हाहाकार मच गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल पूरे दिन संसद में संचालन करते रहे। स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन बीती रात जब इस्तीफा दिया तो कहा स्वास्थ्य कारणों के चलते वो अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं। अब इसे लेकर वो विपक्ष जो हमेशा से जगदीप धनखड़ की आलोचना करता रहा है, उनके समर्थन में उतर आया है। वो इसे सरकार की एक सोची समझी साजिश बता रहा है। वो इसमें सरकार का एक गेम प्लान देख रहा है। लेकिन आखिर सरकार जगदीप धनखड़ को क्यों हटाना चाहेगी? क्या किसी नए को बनाने के लिए जगदीप धनखड़ को हटाया गया? क्या सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच मतभेद नजर आने लगे थे? आज महाभारत में पूछूंगी। और क्या इसी के चलते उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? आज आपको बताऊंगी कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सरकार को घेरने की कैसी तैयारी में है विपक्ष। क्या इस मुद्दे पर सरकार घिरती नजर आ रही है? आज महाभारत में सवाल ये, इस इस्तीफे के पीछे का सस्पेंस गहराता जा रहा है। आखिर क्यों इस्तीफा दिया और क्या जगदीप धनखड़ इस इस्तीफे पर खुलकर बोलेंगे? बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो सत्यपाल मलिक जैसा मामला हो गया है। आज महाभारत में पूछ रही हूं कि आखिर कल के दिन ऐसा क्या हुआ जिसके चलते अचानक इस्तीफा हुआ है। आज आपको सांसदों के बयान भी बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि कल ऐसा क्या हुआ है अचानक कि यह इस्तीफा हुआ। लेकिन सवाल यह भी पूछे जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ को क्या किसी और विशेष को लाने के लिए कुर्सी और पद से हटाया गया? वो कौन हो सकते हैं जिनके लिए इस पद पर से इस्तीफा दिया है? अब आज कई नामों की चर्चाएं जो कि चल रही हैं, ये सिर्फ चर्चाएं हैं, ये कोई मोहर नहीं है और ये कोई आधिकारिक चर्चाएं भी नहीं है। लेकिन इनको लेकर जो कहा जा रहा है कि क्या ये उपराष्ट्रपति के पद पर अब नीतीश कुमार बैठ सकते हैं? सबसे ज्यादा नाम और चर्चा उनकी है। क्यों हो रही है? क्योंकि नीतीश कुमार पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। बहुत सक्रिय रूप से वो बिहार में मुख्यमंत्री के रोल में नजर नहीं आ रहे हैं। खुद राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद पद से हटना चाहिए, अपने बेटे को बिठा देना चाहिए, निशांत कुमार को। ऐसे में लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को बिहार चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति पद दिया जा सकता है? क्या उन्हें केंद्र में लाया जा सकता है? एक बड़ा संकेत भी होगा। इसी के साथ जो दूसरा नाम जिसकी चर्चाएं, क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई बड़ा चेहरा इस पद पर आ सकता है? चर्चाएं महिला चेहरे की भी है, इसीलिए लोग निर्मला सीतारमण की बात कर रहे हैं। लोग वरिष्ठ चेहरे की बात कर रहे हैं तो राजनाथ सिंह का नाम आ रहा है। लेकिन इन सब चेहरों के लिए इनकी हामी भी जरूरी होगी। आपको याद होगा वेंकैया नायडू किस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थे और फिर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया था। क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल का कोई वरिष्ठ चेहरा उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है? इसी के साथ सुगबुगाहट ये भी है, इसी के साथ राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश, जिन्हें अभी ये कार्यभार सौंपा गया है कि उपराष्ट्रपति के जो ड्यूटीज हैं उनको वो निभाएंगे जब तक के चुनाव नहीं हो जाता अगले उपराष्ट्रपति के लिए। क्या यही उपराष्ट्रपति भी बनाए जा सकते हैं? चर्चा ये भी हो रही है। और इसी के साथ साथ एक और नाम जिस पर चर्चा हो रही है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो गए हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाई हैं। केंद्रीय कैबिनेट और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के करीबी भी हैं। क्या इन्हें भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए इनका नाम आगे किया जा सकता है? चर्चा इनके नाम की भी है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि मोदी का सरप्राइज चेहरा उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। मैं सरप्राइज चेहरा क्यों कह रही हूं? वो चेहरा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है, वो चेहरा जो चर्चाओं से दूर है। नरेंद्र मोदी उस सरप्राइज फैक्टर के लिए जाने जाते हैं। क्या कोई सरप्राइज चेहरा, ऐसा चेहरा जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा, उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए आगे किया जा सकता है? आज महाभारत में उन संभावित चेहरों पर भी चर्चा करूंगी जो इस रिक्त पद को भर सकते हैं, जिसके लिए अभी वोटिंग होनी है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाती हूं और आज महाभारत में सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी कि अगर कल दिन भर कोई बड़ी घटना हुई, उसका असर सरकार पर पड़ेगा, उसका असर क्या, उसके लिए क्या विपक्ष सरकार को घेरेगा, इस सब पर बात। पहले ये रिपोर्ट।
मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। How dare you shout at the chair? जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे पास एक ही विकल्प है। जो विपक्ष आज धनखड़ के इस्तीफे पर हंगामा मचा रहा है। 10 दिसंबर 2024 को 60 से ज्यादा सांसदों ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में उन्हें सरकार का प्रवक्ता कहा गया और उनकी निष्पक्षता में गंभीर कमी बताई गई। मेरे को ये चुनौती नहीं दी जा रही है, ये चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। जया बच्चन के साथ राज्यसभा में उनकी नोकझोंक सबने देखी थी। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है। जया जी, you earned a great reputation. An actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. आपको ये तस्वीरें भी याद होंगी जब सदन के बाहर टीएमसी के सांसद जगदीप धनखड़ की नकल उतार रहे थे और सामने खड़े राहुल गांधी इसका वीडियो बना रहे थे। बाकी नेता हंस-हंस कर धनखड़ का मजाक बना रहे थे। बेशक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से पूरा देश हैरान है, लेकिन जो विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा रहता था आज उनके समर्थन में कई सवाल उठा रहा है। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, वरना ये एकदम अचानक नहीं हो सकता है कि आप पूरा दिन सदन चलाएं और एकदम कहें कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। ऊपर वाला उनको, ईश्वर उनको, अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे, यही उम्मीद है। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती, कोई ना कोई और वजह है जिसके कारण वो इतना आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने का मन बना लिया। मुझे तो कुछ बड़ा अटपटा सा लग रहा है। लगता है कि कहीं इन मुद्दों को टालने के लिए तो कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। मैं धनखड़ जी के लिए नहीं कर रहा हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। ऐसी कौन सी बड़ी स्वास्थ्य की मुद्दा है उपराष्ट्रपति का? वो लंबे जम्बे जाट है, हट्टे कट्टे, सब ठीक ठाक है, मगर ये सरकारी बीमारी है, ये अजीब वायरस भाजपा में घूमती रहती है, तो अब आके इनको भी ऐसी लग गई है। कल बीती रात अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। सियासी हलचल तेज हो गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा, जो कि मंजूर कर लिया गया है। अपने इस्तीफे में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और साथ ही अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोग के लिए धन्यवाद किया। विपक्ष को आज धनखड़ के इस्तीफे के बाद चिंता ऐसी सता रही है कि पूरा विपक्ष फ्रंट फुट पर आ गया है। विपक्ष को अब दाल में कुछ काला नजर आता है। दिया इस्तीफा दिया कि प्रेशर में सब कुछ ले लिया गया, संवैधानिक मूल्यों को तार-तार कर दिया गया। अब मिनिस्टर गाइड कर रहे हैं, नैतिक मूल्यों को खत्म किया गया है, संवैधानिक व्यवस्था पर हमला है। ये दाल में काला है, ये इस्तीफा दिया दबाया गया और फॉर गॉडलेस की तबीयत दुरुस्त कर रही थी। जिस व्यक्ति की इतनी तबीयत खराब हो कि वो इस्तीफा देना चाहता हो, तो क्या वो कल पूरी प्रोसीडिंग में सब लोगों से मिले? तो ये बिल्कुल दिखाया गया है। यूं अचानक सब कुछ हुआ है तो वो दिखता है कि ओपेसिटी इनका डिफाइनिंग फीचर है। गैर पारदर्शिता मोदी जी के रेजिम का डिफाइनिंग फीचर है और उसकी वजह से कई तरह की शंकाओं को जन्म। विपक्षी नेताओं की तरफ से इस्तीफे के पीछे की एक थ्योरी ये भी है कि कल शाम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में धनखड़ का अपमान हुआ। जेपी नड्डा और किरण रिजिजू बिना बताए जानबूझकर बीएसी की बैठक से गायब रहे, जिससे जगदीप धनखड़ को ठेस पहुंची और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी चिंता व्यक्त की है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से किसी मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने अपना कोई बयान नहीं रखा, क्योंकि कल भी हमने देखा कि उपराष्ट्रपति की एक बैठक में केंद्र सरकार के मंत्री अनुपस्थित थे। तो मुझे ये चिंता का समय लगता है। विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता सीधे इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी ने जो बात रखी वही स्वतः अपने आप में है। वो विपक्ष का काम है कि वो उनका धर्म निभा रहे हैं। उनको जैसा
ऐसा लगता है जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। उनकी तबीयत खराब है, उन्होंने लिखा है बाकायदा, डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट, सो ही इज रेस्टिंग। उनको रेस्ट, शरीर हर आदमी का होता है, उसको पता चल जाता है कि कोई रिपोर्ट आई होगी, कुछ डॉक्टर से बात हुई होगी। उनकी पर्सनल लाइफ है भाई, एक इंसान का पारिवारिक पर्सनल लाइफ भी होती है, उनको पूरा अधिकार है उस पर डिसीजन लेने। कई दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और हाउस चलाने में उनको तकलीफ हो रही थी, इसलिए उन्होंने मतलब अपना इस्तीफा दे दिया है। इसमें अंदर की बात कोई नहीं है और इसमें उनके ऊपर कोई दबाव डालने का बिल्कुल नहीं है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर हो चुका है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि कल अचानक ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। क्या इसकी तैयारी पहले से थी या अचानक कल शाम को बैठक में कुछ हुआ है? सवाल ये भी कि अगर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तो विपक्ष को इसमें राजनीति नजर क्यों आती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।